चीन से पहले भारत आ रहे बालेन शाह, तो नेपाल में क्यों छिड़ी राजीव गांधी की चर्चा। मोदी से मुलाकात के पहले बालेन शाह ने रखी बड़ी शर्त, संबंध मजबूत या बढ़ेगा विवाद। बांग्लादेश को भी आई अक्ल, नए प्रधानमंत्री ने बदली रणनीति, कहानी सुन करेंगे सल्यूट। ये है नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल, जो इन दिनों मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर समिट में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ये कहा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत दौरे पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान ही उन्हें भारत आने का न्योता दिया था, जिसके बाद ये खबर आती है कि बालेन शाह ने इस दौरे से पहले एक शर्त भी रखी है। वो चाहते हैं कि ये मुलाकात सिर्फ फोटो सेशन या औपचारिक दौरे की तरह न रहे, बल्कि इसमें कोई बड़ी डील हो जिसमें दोनों देशों का हित हो। अब भारत तो नेपाल का हित ही चाहता है, क्योंकि अगर वो चीन की तरह सोचता तो इसे जरूरत के हिसाब से अनाज, दवाएं और यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल नहीं देता, बल्कि जिनपिंग की साम्राज्यवादी नीतियों की तरह काम करता। यही वजह है कि चीन के खिलाफ नेपाल में गुस्सा है। चीन के इशारे पर चलने वाले केपी शर्मा ओली से जनता नाराज है और युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह से वहाँ की जनता को काफी उम्मीदें हैं। इसीलिए जब वो हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे तो ऊर्जा क्षेत्र के अलावा IT सेक्टर में बड़ी डील होने की उम्मीद है। बालेन शाह का चुनावी वादा नेपाल को IT हब बनाने का है, जिसमें इंडिया की भूमिका बड़ी हो सकती है। यहाँ के बड़े बड़े संस्थानों से कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे वहाँ के लोगों को बम्पर रोजगार भी मिल सकता है। आसान भाषा में कहें तो हिंदुस्तान के 90 के दशक में जो कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी लेकर आए थे, कुछ ऐसी ही तकनीकी क्रांति बालेन शाह नेपाल में लाने की कोशिश में जुटे हैं। पर क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि नेपाल से भारत के रिश्ते जहां बेटी रोटी के हैं, तो वहीं केपी शर्मा ओली की सरकार के वक्त काला पानी, लिपुलेख, सीमा विवाद से लेकर कई मुद्दों पर तल्खियां भी रही हैं। यहां तक कि बालेन शाह भी पहले ग्रेटर नेपाल का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया भारत को साधना जरूरी है, क्योंकि नेपाल में उन्होंने कम्युनिस्ट समर्थक ओली की सत्ता उखाड़ फेंकी है। इसीलिए वो चीन से पहले भारत आकर नया संदेश देने की कोशिश में है। और बालेन शाह का यह कदम भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिए भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी से ही बांग्लादेश को शायद अब अक्ल आ गई है। इसीलिए वहाँ के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपने अधिकारी को हिंदुस्तान भेजते हैं। गिले शिकवे मिटाने की कोशिश होती है और फिर कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी होती है, क्योंकि बांग्लादेश हो या नेपाल या फिर श्रीलंका, उन्हें पता है भारत मुसीबत में दिल खोलकर मदद करता है। वो चीन, पाकिस्तान या अमेरिका वाला रवैया नहीं अपनाता। फिलहाल भारत से ही नेपाल का 100% पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जाता है। मुश्किल वक्त में भी भारत वहाँ तेल की सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि चीन और यूरोप से जो सामान नेपाल मंगवाता है, वो भारत के रास्ते ही नेपाल पहुँचता है। ट्रांजिट ट्रीटी दोनों देशों के बीच है। अनाज, दवाइयाँ, लोहा, स्टील, मशीनरी, प्लास्टिक और उर्वरक समेत सारे सामान मिला दें तो कुल आयात का 60 से 70% नेपाल भारत से मंगवाता है। भारत में काम करने वाले नेपाली कई करोड़ रुपए सालाना नेपाल भेजते हैं, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वहाँ के कई सेक्टर में भारत का बड़ा निवेश भी है। ऊर्जा जरूरतों पर भी नेपाल भारत पर निर्भर है। इसीलिए बालेन शाह के दौरे से नेपाल को जहां बड़ी उम्मीदें हैं, तो भारत के लिए ये एक अच्छा मौका नेपाल के बदले रिश्ते को पटरी पर लाने का है। इसीलिए दोनों देशों के अधिकारी पहले बातचीत में जुटे हैं, फिर फाइनल प्रस्ताव बनते ही अगले महीने तक बालेन शाह भारत दौरे पर आ सकते हैं। ऐसी खबरें अब तक सामने आई हैं।